प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो, तो जो क्वेश्चन है आज क्लास में 2018 का जो पेपर था, उसके जो क्वेश्चन बताने थे, जो तुम लोगों को नहीं बने थे या किसी भी एक बच्चे को भी नहीं बने थे, तो हम सभी से पूछ लेते हैं। जिसको भी जो क्वेश्चन नहीं बना होता है तो उसको हम फिर से क्लैरिफाई करते हैं। तो इसी चीज़ को लेके हमने आगे जो आप लोगों ने क्वेश्चन बताए थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन हैं पहले इनको हम बता दें। फिर इसके बाद जो हमने आज फिर से 21 क्वेश्चन भेजे हैं आपके ग्रुप में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी सबकी। अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो, मेला चल रहा है लेकिन घूमने को कम मिल पा रहा होगा, क्योंकि एक तो होमवर्क कितना मिल रहा है, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, केवल 12-13 दिन बचे हैं पेपर के, तो वो मजबूरी है तुम लोगों की। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है 2018 के पेपर का। संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक मासा, जिसको कहते हैं एचसीएफ, 14 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। दो संख्याएं दी गई हैं 14 और 28, इनका मासा 14 दिया गया है, इनका लासा निकालना है। तो तुम लोगों को तो ये पता नहीं किसको नहीं बना है, लेकिन पता होना चाहिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इस प्रकार करके निकल आएगा। तो एक तरफ 14 गुणा 28 करके, दूसरी तरफ जो मासा दिया है 14 उसको रख के, और गुणा में उसको लासा को x मान लो। x इक्वल टू इधर आ जाएगा, लासा से डिवाइड कर देना 14 गुणा 28 को, तो आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका ये 54 नंबर का क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का गुणनफल है 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो तो बड़ी संख्या बताइए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो ये मान लेना है कि एक संख्या x है तो बड़ी संख्या 3x हो जाएगी। फिर कहा है कि उनका गुणनफल है 18.75, तो दोनों का गुणा करना है, x इंटू 3x इक्वल टू 18.75 करके ये तुम्हारा निकल आएगा। ठीक है। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था 64 नंबर का। ये तुम्हारा क्वेश्चन था कि 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 इनका योग निकालना था। तो ये दशमलव वाला योग है, जो एडिशन है, डेसिमल वाला, ये हमने समझाया है। जिसको भी ना बनाओ तो कर लेना। वैसे मोस्टली लोगों को बन गया होगा, लेकिन किसी ने पूछ दिया तो हम बता रहे हैं, क्योंकि जब बच्चों ने पूछा है तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 यानी कि 47.5, ठीक है, किलोमीटर चला हुआ है। 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला। तो पूरी दिन की दूरी दी गई है, उसमें से 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से चला, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से चला। तो पूरी जितनी दूरी वो पूरे दिन में चला है, उसमें से जो स्कूटर से चला है, जो साइकिल से चला है, वो घटा देना है, तो पैदल वाली दूरी निकल आएगी। थोड़ा भिन्न के रूप में सवाल लगेगा, लेकिन निकल आएगा। बढ़िया इजी सिंपल सवाल है, तो जिसको ना बनाओ तो वो देख लेना। ठीक है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न था कि काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। इसमें भी कुछ नहीं है, ज़्यादा बन भी गया होगा मोस्टली लोगों को, लेकिन पूछा है किसी ने तो फिर से हम बताए दे रहे हैं कि मान लेना कि देखो, काकू, बख्शी और रमन, ये 3 लोग थे। ठीक है, अपने अपनी बुक में देखना, ये 70 नंबर का 2018 का प्रश्न है। तो काकू, बख्शी और रमन 3 लोग हैं, तो बख्शी का x मान के चलना है। जब फिर है काकू ने बख्शी से 7 अंक कम प्राप्त किए, तो काकू के हो जाएंगे x-7। रमन ने काकू से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, तो रमन के हो जाएंगे x+3। इसके बाद तीनों का टोटल मिला के 76 है, तो तीनों को जोड़ के बराबर में 76 लिख के, तो तीनों का निकल आएगा। रमन की पूछा है तो रमन के निकल जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न था कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। पूरा कपड़ा है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, जिसमें से जो कपड़ा काटा गया तो इसमें 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं। ठीक है, तो 75 गुणा 4 कर देना। तो इसके बाद इसमें 300 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 300 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा कि 3 मीटर, तो 3 मीटर उसमें से घटा देना है, तो मैं तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
इसके बाद एक 74वां प्रश्न था कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर क्या होगा। तो 5 अंकी एक सभी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, एक छोटी से छोटी संख्या लिखना है जिसमें सभी अंक अलग अलग हों, भिन्न का मतलब अलग हो, एक दूसरे से अलग हों, पाँचों अंक। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या उन्हीं अंकों से मिल के बन जाए, एक छोटी से छोटी संख्या उन्हीं अंकों मतलब अलग अलग अंकों से मिल के बन जाए। फिर इसके बाद उनको घटाना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो ऑब्वियसली 9 से शुरू होती, ठीक है। तो 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके एक संख्या बन जाएगी। उसके बाद दूसरी संख्या बनाओगे तो वो 1 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या बनाना है, सभी अंक भिन्न हो, तो पहले 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 2, 3, 4 ऐसे लिखोगे, ठीक है। क्योंकि 0 पहले लिखोगे तो फिर वो 4 अंक की ही संख्या रह जाएगी, 0 पहले लिख नहीं सकते, इतना तो जानते ही होगे। तो सबसे पहले 1 लिखोगे, उसके बाद 0, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से 5 अंक की संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। फिर दोनों का अंतर निकालना है, तो फिर घटा लेना तो निकल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये तो हुए 2018 के जो पेपर हुआ था उसके कुछ प्रश्न गणित के थे, तो ये हमने बताए हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं, जो हमने आज ग्रुप में भेजे हैं कुछ प्रश्न, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले नंबर पर हमने प्रश्न दिया है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में साधारण ब्याज 324 होगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दिया गया है 324 साधारण ब्याज, समय दिया है 4.5 वर्ष, दर दी गई है 6% वार्षिक की। मूलधन निकालना है कि किस धन का मूलधन निकाल लोगे, इसमें तो कोई हिंट देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर लिखा है कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में 740 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसमें केवल इतना सा हल्का सा दिमाग लगाना है कि 8 वर्षों में होता है 660, 12 वर्षों में हो पाता है 740, मतलब 4 वर्षों में केवल 80 रुपये बढ़ता है ब्याज। ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से चल रही है, तो उसमें कोई लोचा है ही नहीं। तो सीधा हो जाएगा कि जब 4 वर्ष में 80 रुपये बढ़ा तो 1 वर्ष में 20 रुपये बढ़ा। 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है, 20 रुपये। अब 8 वर्ष में 660 रुपये वो हुआ था, और 20 रुपये के हिसाब से 8 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 160 रुपये। जबकि मिश्र धन और मूलधन मिला के हो रहे हैं 8 वर्ष में 660 रुपये, और ब्याज हो रहा है केवल 160 रुपये। अब समझ गए होंगे मूलधन क्या हो जाएगा। कितना सरल है, लेकिन देखने में थोड़ा लग रहा है कि तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं है ऐसा, इसलिए हमने थोड़ी हिंट दे दी है। हिंट क्या, पूरा ही बता दिया है। अगला प्रश्न था कि राम किसी कार को 5 दिनों में तथा श्याम किसी कार को उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इसके 3 गुने कार को कितने समय में करेंगे। कल भी इसी प्रकार का एक प्रश्न बताया था, दोनों का एक एक दिन का काम रख के दोनों को जोड़ देना है, उसके बाद उनके दिन निकलेंगे। अब चूंकि काम को 3 गुना बढ़ाया गया है तो समय भी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो बस वही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया है कि एक बस 8:30 बजे प्रातः सुबह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है, चाल दी गई है और इसके बाद दूरी दी गई है, समय निकालना है। तो पहले तो ये निकालोगे कि समय कितना लग रहा है। जब समय निकल आएगा फिर 8:30 बजे वो चली है, तो वो समय 8:30 में जोड़ देना है 8:30 में, तो जितना समय आएगा उतने बजे वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें तुम्हें समय निकालोगे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तुम्हें पता है, तो 80/300 कर देना है। अब जब इसमें समय तुम्हें घंटे में सीधा सीधा ना निकाल पाओ तो तुम्हें ये लगे कि सर ये कैसे घंटे, कैसे कितना घंटा कितना मिनट आया, क्योंकि कभी कभी ऐसे में नहीं समझ में आया सही बटे में, तो उसमें 60 का पहले गुणा करना, उनके मिनट बना लेना, पूरे 60 करके, या 60 का फिर से भाग देना फिर उसमें। ठीक है, तो जितने घंटे बचेंगे या उनमें से बनेंगे वो भागफल के रूप में आ जाएंगे, और जो शेष फल बचेगा वो बाकी मिनट बचेंगे। तो जितने भागफल आए वो घंटे हो जाएंगे, जो शेषफल बचेगा वो मिनट हो जाएंगे, उस हिसाब से फिर इसमें जोड़ देना तो निकल आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। ऐसे ये भी है कि इसमें पहले 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से उसकी चाल निकल आएगी। जब चाल निकल आएगी, दूरी दी गई है, तो फिर समय निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ चाल निकालो, चाल के बाद फिर समय निकालना है, 600 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। तो जो चाल आए उस चाल के साथ 600 किलोमीटर जब दूरी तय करना है उस चाल से, तब फिर कितना समय लगना है, तो फिर वो समय निकालना। ठीक है,
इसके बाद पूछा गया है कि एक आयताकार प्लॉट जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 80 मीटर हैं के चारों तरफ 3 बार बाड़ लगाने पर कितना खर्च आएगा, जबकि बाड़ का खर्च है 12 रुपए प्रति मीटर। चारों तरफ बाड़ लगाना है, आयताकार मैदान है, पता है परिमाप निकालोगे, जब 3 बार गिरना है परिमाप में 3 का गुणा करोगे, फिर जितना भी आवे उसमें 1 मीटर का खर्चा जब 12 रुपए दिया गया है तो जितना भी परिमाप 3 बार के गुणा करने के बाद आए, बाड़ की लंबाई जितनी आए 3 बार लपेटने पर, उसमें फिर 12 का गुणा कर दोगे तो निकल आएगा कितने रुपए कितना खर्चा आएगा। उसके बाद एक पैटर्न दिया गया है कि 1, 8, 27, 64, 125। इसके बाद अगला पद क्या होगा, इसकी हिंट हम नहीं देंगे, थोड़ा सा इसमें एक हल्की सी वो ट्रिक है तो वो अपना देख लेना, बिल्कुल थोड़ी सी मान लो बच्चों वाली, ठीक है। एक प्रश्न है, एक घन का आयतन 2744 या 2744 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन दिया गया है, वहां से घन की भुजा निकालोगे, ये देख लेना 2744 कितने का घन होता है, वही उसकी भुजा हो जाएगी, क्योंकि घन का आयतन पता है, भुजा की घात 3 या भुजा क्यूब होता है, ठीक है। इसके बाद इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ होता है कि उसमें कितने फलक हैं, कितनी दीवारें हैं, तो घन में तुम्हें घन हो या घना वो 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है, 4 दीवार, एक नीचे का फर्श, एक ऊपर की छत, इस प्रकार से 6 पृष्ठ हो जाते हैं। क्षेत्रफल निकालना है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 6 का गुणा और उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा एक भुजा का, एक किसी भी दीवार का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 6 का गुणा कर देना है, वो निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, एक व्यक्ति ने रुपए 4 में 6 की दर से पेंसिल खरीदी है और उन्हें 6 में 4 की दर से बेच दिया है। सोचो, लाभ का प्रतिशत बताना। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बताया है, अगर एक एक करके भी लगाओगे तब भी बन जाएगा कि एक वस्तु का पहले क्रय मूल्य निकाल लेना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेना, उस हिसाब से भी लाभ का प्रतिशत निकाल लोगे। और एक दूसरा तरीका बताया था कि दोनों का लासा लेना क्या कैसे करना है, समझा दिया था, कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न था कि 75 का x% इज इक्वल टू 50, तो 50 का 30%, तो x का मान क्या होगा। ये प्रश्न है, ये बहुत सरल है तो लगा लेना। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत है 25। 6 लगातार सम संख्याएं हैं, इस बात पर ध्यान रखना, इनका औसत 25 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या निकालोगे, सबसे छोटी संख्या, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देना तो अंतर वो निकल आएगा। होशियार हो तुम लोग यार, इतना तो जानते हो, इंटेलिजेंट हो, मेरे शिष्य हो, इतना तो जानोगे ही। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न आया है, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक और बच्चे के आगमन से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। एक और बच्चा आ गया तो अब औसत आयु 12 हो गई, पहले 13 थी 4 बच्चों की, अब एक और बच्चा आ गया तो 5 बच्चे हो गई, उनकी औसत आयु 12 वर्ष हो गई है। तो जो नया बच्चा आया उसकी आयु बताना है, बता देना। एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण का, तो ये अपना देख लेना, ये तो तुम्हें बनना ही चाहिए, ठीक है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें बहुत समय दिया है सिंप्लीफिकेशन पे सबसे पहले, ठीक है। अगला प्रश्न आया है, राम ने 17 लीटर तेल की एक कैन खरीदी, उसमें से 8 लीटर 300 मिलीलीटर तेल बचा है, तो कितना तेल प्रयोग किया गया। 17 लीटर उस कैन में था, 8 लीटर और 300 मिलीलीटर तेल चला गया है, तो अब बताना है कि कितना बचा, ठीक है। सॉरी 17 लीटर जो कैन ली थी 17 लीटर की ली थी, उसमें बचा है 8 लीटर और 300 ml, ठीक है। इसके बाद उसमें ये पता करना है कि कितना खर्च हो गया। बात वही है, चाहे बचा होता चाहे खर्च हो गया होता, या खर्च हो गया होता तो बचा होता, और बचा है तो खर्च हो गया है कुछ, वो निकाल लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2.5 मीटर कपड़े का मूल्य 24.60 है, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये लगाना है। पहले 2.5 मीटर कपड़ा का रेट दिया गया है, कितना हुआ, उसके बाद 7 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा गया है, तो जो इसका पूरा प्राइस है उसमें 7 मीटर कपड़े का मूल्य उस हिसाब से निकालना है। पहले 1 मीटर का निकालोगे, फिर 7 मीटर का निकालोगे। तो मैं कई बार बताया गया है कि पहले जितना मूल्य, जितनी चीज़ों का मूल्य दिया है, तो मूल्य को ऊपर रख के, वस्तुओं को नीचे रख के इतना करो, फिर जितने का निकालना है उतने का गुणा करो, ऐसे में तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 3 घंटियां एक साथ सुबह 6:45 बजे बजीं, यदि वे क्रमशः 4, 5 और 6 मिनट के बाद बजती हों तो कितने बजे वे फिर से एक साथ बजेंगे। 3 घंटियां हैं, तीनों, एक बजती है हर 4 मिनट में, एक बजती है हर 5 मिनट में, एक बजती है हर 6 मिनट में। ठीक है, यदि वे सुबह 6:45 पे एक साथ बजी थी तो अब एक साथ कब बजेंगे ये निकालना है। तो उसका समय बताना है कि कितने बजे बजेंगी। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा करवाए हैं, तुम लोग आसानी से लगा भी लोगे और लगाना भी ज़रूरी है, ऐसे सवाल आएंगे भी। अगला प्रश्न है वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 एवं 1745 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। अभी 1-2 दिन पहले ये सवाल करवाया है, दोनों में से 1 से 5 घटा देना, 1 से 6 घटा देना जो क्रमशः के क्रम में दिए गए हैं, फिर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसका भाग इनमें चला जाए, फिर उनका मासा निकाल लेना, घटाने के बाद आ जाएगा। उसमें पूछा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या है। संख्या मान लेना कि माना कोई संख्या x है तो x का 1/3 भाग है 800, तो x का 1/3 x इंटू 1/3 इक्वल टू 800। ठीक है, तो वो संख्या लगभग क्या 2400 ही आ जाएगी, उसका 2/5 निकालना है। अब लगा लेना, बता तो दिया। अगला प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या है। प्रथम 10 मतलब जो शुरू की 10 अभाज्य संख्याएं हैं उनका जब गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। गुणनफल जो आएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का, उनका इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। अगला प्रश्न है प्रथम 27 विषम संख्याओं का योग कितना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि प्रथम सम संख्याओं का पूछे, n सम संख्याओं का या n विषम संख्याओं का, तो किस प्रकार से लगाते हैं इसमें तुम्हें बिल्कुल भी हिंट दूंगा नहीं, ये तुम्हें अपने मन से करना है और करना ही करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 13/15 में क्या जोड़ें कि योगफल 1 हो जाए। क्या बात है भाई, बढ़िया अच्छे सिंपल सरल सवाल है। 13/15 क्या जोड़ें कि 1 हो जाए। जैसे हम कह दें कि 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो क्या करोगे, 5 में से 2 घटा दोगे ना तो 3 आ जाएगा। वैसे ही है, इसमें यही लॉजिक सेम लगना है। इसमें सही बटा का जोड़ के तुम लोगों को ये नहीं देखना है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एक मोटी मोटी हिंट दे दी है तुम लोगों को। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी में कोई दिक्कत हो तो कल बताना, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। हमें नहीं लगता है किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे ये था कि 8 वर्षों में 660 और 12 वर्षों में 740 हो जाते हैं, जो दूसरा प्रश्न था इसमें हमने तुम्हें बता दिया कि जब 4 वर्षों में 80 रुपये ब्याज आया है, 1 वर्ष का 20 रुपये ब्याज आया है, तो 8 वर्ष का 160 ब्याज आएगा, जबकि 8 वर्ष में मिश्रधन बना है 660 और 160 आया ब्याज, तो 500 तो आ ही गया ना मूलधन। इस प्रकार से सारे सवाल ऐसे हैं। ठीक है, एक जो बाड़ लगाने वाला था, परमाप निकाल के 3 का गुणा करके फिर 3 बार लपेटे में वो आ जाएगा। उसके बाद जब 12 रुपये प्रति मीटर का खर्च है 12 का गुणा कर दोगे। इस प्रकार लगभग सारे सवाल ये बन जाएंगे। एक जो ये था कि 17 लीटर तेल की कैन खरीदी थी, उसमें से 8 लीटर और 300 मिलीलीटर तेल बचा है, तो कितना तेल खर्च हो गया है ये निकालना था। तो ये तो तुम निकाल ही लोगे, अभी अभी बताया भी है। एक कपड़े वाला है, कपड़ा का बता दिया। कुल मिला के सारे अच्छे हैं, औसत के सवाल भी हैं और जो लासा मासा वाले सवाल हैं, भिन्नों वाले सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल रखे हैं हमने और वही सवाल रखे हैं जो पढ़ाए गए हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, सारे पढ़ाए हुए सवाल दिए गए हैं। तो बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग मन लगा के, और सारे सवालों के उत्तर कर लेके आना है। जो ना बनेंगे हम उनको फिर से बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सवालों को देख के डरना नहीं है, बढ़िया अच्छे से उनके साथ लड़ाई लड़ो, सवालों के साथ उनको हल करने की कोशिश करो, दिमाग चलाओ। ठीक है, बार बार अपने लॉजिक लगा के चीज़ों को हल करने की कोशिश करो, बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है।